सोचिए, रात को आसमान में जब हम अनगिनत तारों को देखते हैं तो लगता है ना कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। लेकिन क्या हो अगर ये अनंत ब्रह्मांड सब कुछ ना हो? क्या हो अगर ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत हो? साइंस की दुनिया में एक ऐसी माइंड बेंडिंग थ्योरी है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। ये सीधा सवाल उठाती है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या इसके जैसे और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्यमयी और फैसिनेटिंग थ्योरी की गहराई में उतरेंगे। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इस कॉस्मिक जर्नी का नक्शा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये मल्टीवर्स थ्योरी है क्या। फिर समझेंगे कि वैज्ञानिकों को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। उसके बाद मल्टीवर्स के 3 मेन टाइप्स को डिकोड करेंगे। फिर एक बड़ा सवाल, क्या वहाँ हमारे जैसे और भी लोग हैं? और आखिर में एक रियलिटी चेक, ये सिर्फ थ्योरी है या सच। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आखिर ये मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो मल्टीवर्स थियरी का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारी धरती, सूरज, आकाशगंगाएं, ये सब मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। लेकिन इस थियरी के हिसाब से हमारे इस एक यूनिवर्स के बाहर भी और कई सारे, शायद अनंत पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं। यानी हमारी रियलिटी वहाँ ख़त्म नहीं होती जहाँ हमारा ब्रह्मांड ख़त्म होता है। और इस स्लाइड पर जो कंपैरिजन है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। हमारे अस्तित्व को समझने के लिए ये एक बहुत ही शानदार मेटाफर है। एक विशाल अंतहीन महासागर की कल्पना कीजिए। वो महासागर ही मल्टीवर्स है। अब सोचिए, उसमें तैरता हुआ एक छोटा सा पानी का बुलबुला, बस वो एक बुलबुला हमारा ब्रह्मांड है। और उस महासागर में ऐसे अनंत बुलबुले तैर रहे हैं जहाँ हर एक बुलबुला अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। हर एक का अपना टाइम, अपना स्पेस और अपने फिजिक्स के रूल्स हैं। है ना कमाल की बात? अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, दूसरा पॉइंट, आखिर वैज्ञानिकों को इस थ्योरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उनके दिमाग में आया कहाँ से? बिग बैंग से पहले क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से टॉप फिजिसिस्ट को परेशान करता आया है। हमें पता है कि हमारा ब्रह्मांड एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से शुरू हुआ, पर उससे पहले क्या था? एक और मिस्ट्री है, हमारे यूनिवर्स के लॉज इतने परफेक्ट क्यों हैं? ग्रेविटी या एटम्स की बनावट में जरा सा भी फर्क होता ना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। ये इतना सटीक कैसे हो गया? इन्हीं सवालों और उत्पत्ति के गुत्थियों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स को एक टूल की तरह यूज किया। लॉजिक ये है कि अगर अनंत ब्रह्मांड है तो किसी ना किसी का परफेक्ट होना तो तय है, और हम बस उसी परफेक्ट वाले ब्रह्मांड में रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी कैसे आगे बिल्ड होती है। पॉइंट नंबर 3, मल्टीवर्स के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? इन 3 मॉडल्स के जरिए हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत बड़े मैक्रो लेवल से लेके बिल्कुल माइक्रो लेवल तक समझ सकते हैं। पहला है इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, दूसरा है क्वांटम मल्टीवर्स जिसे मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी भी कहते हैं, और तीसरा है स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात आती है इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स की। तो हुआ क्या? बिग बैंग के तुरंत बाद अंतरिक्ष बहुत बहुत तेजी से फैला। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। पर मजेदार बात यह है कि यह फैलाव हर जगह एक जैसा नहीं था। कुछ हिस्सों में एक्सपेंशन रुक गया, जबकि बाकी हिस्से लगातार फैलते रहे। जहां फैलाव रुका, वहां हमारे जैसे ब्रह्मांड बन गए। सिंपली पुट, यह एक्सपेंशन अंतरिक्ष में अलग अलग पॉकेट्स या बुलबुले बना रहा है, और हमारा यूनिवर्स उन अनगिनत बुलबुलों में से बस एक है जो बाकियों से इतना दूर है कि हम कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये हमें बिल्कुल माइक्रो यानी क्वांटम लेवल पर ले आती है। इसे क्वांटम मल्टीवर्स या मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहते हैं। इसके हिसाब से रियलिटी हर एक डिसीजन पर स्प्लिट हो जाती है। यकीन मानिए, ये सच में क्रेजी है। मान लीजिए सुबह चाय और कॉफी में से किसी एक को चुना जाता है। अगर चाय चुनी गई तो एक यूनिवर्स बन गया जहां चाय पी जा रही है, पर उसी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रियलिटी स्प्लिट होती है और एक नया यूनिवर्स बन जाता है जहां कॉफी चुनी गई थी। यानी कि हर एक छोटा बड़ा इवेंट एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड बना रहा है। तीसरा मॉडल और भी अजीब है, स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स। ये मानना है कि दूसरे यूनिवर्स में सिर्फ घटनाएं ही अलग नहीं होती, वहां तो भाई एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल रूल्स, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स ही बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी एक फिक्स तरीके से काम करती है,
लेकिन किसी दूसरे ब्रह्मांड में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि तारे बन ही ना पाएं, या इतनी वीक हो कि एटम्स ही आपस में ना जुड़ सकें। हर बुलबुले की अपनी बिल्कुल अलग, टोटली नई फिजिक्स हो सकती है। तो अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे ह्यूमन एस्पेक्ट पर। चौथा पॉइंट, क्या इस भीड़ में कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग भी मौजूद हैं? देखिए, मल्टीवर्स के हिसाब से दोनों ही बातें पॉसिबल हैं, क्योंकि यूनिवर्स की संख्या इन्फिनिट यानी अनंत हो सकती है। तो मैथमेटिकली ये पूरी संभावना है कि कहीं बहुत बहुत दूर एक ऐसा ब्रह्मांड हो जो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की कॉपी हो। वहाँ एक और धरती हो सकती है, और वहाँ हर एक इंसान का एक एग्जैक्ट ऑल्टरनेट वर्जन हो सकता है जो शायद वही कर रहा हो जो अभी यहाँ हो रहा है। पर साथ ही ऐसे भी अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं जो बिल्कुल ही एलियन हो, जिनकी फिजिक्स इतनी अलग हो कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो हमें वापस जमीन पर लाता है। पांचवा पॉइंट, ये सब आखिर एक थियरी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? आजकल हॉलीवुड और पॉप कल्चर ने इस थ्योरी को सच में बहुत बड़ा बना दिया है। मार्वल की फिल्में जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन या द मैट्रिक्स जैसी क्लासिक फिल्मों ने मल्टीवर्स का आइडिया घर घर तक पहुंचा दिया है। लेकिन एक सच ये भी है, फिल्में रियलिटी को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं। स्क्रीन पर एक पोर्टल खोलकर तुरंत दूसरे यूनिवर्स में कूद जाना देखने में बहुत मजेदार लगता है, लेकिन एक्चुअल साइंस इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम स्ट्रिक्टली साइंस और फैक्ट्स की बात करें तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर क्लियर है कि मल्टीवर्स अभी भी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। आज की डेट में हमारे पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत यानी सॉलिड प्रूफ नहीं है जो ये साबित कर सके कि दूसरे ब्रह्मांड वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट इस पर लगातार काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि दूसरे यूनिवर्स से लाइट या कोई भी सिग्नल हमारे यूनिवर्स तक नहीं आ सकता। इसलिए इसे प्रैक्टिकली प्रूव करना अभी के लिए लगभग नामुमकिन है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और थोड़े बेचैन करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। वो महासागर और बुलबुले वाला मेटाफर जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी है, क्योंकि ये सब अभी तक अनप्रूवन है। तो सोचिए, क्या इंसानियत कभी इतनी आगे बढ़ पाएगी कि इस कॉस्मिक ओशन के दूसरे बुलबुलों को सच में ढूंढ सके? क्या हम कभी उस अनंत महासागर को देख पाएंगे जिसमें हमारा छोटा सा यूनिवर्स तैर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो डेफिनेटली हम सबको रात में तारों की तरफ देखकर सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस माइंड बेंडिंग सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।